हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस में हम देखेंगे कि कहाँ पे कनकेव मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और कन्वेक्स मिरर का कैसे और कहाँ बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि कनकेव मिरर जो है, ठीक है, जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, कर्व्ड इन, केव्ड इन भी कह सकते हो, जैसे गुफा सी होती है। ठीक है, केव्ड इन है तो इसको हम बोल देते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर, क्यों कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि ये इस पे जो भी रेस पड़ती हैं, जैसे ये मान लो लाइट की रेज पड़ रही हैं, तो इन सबको क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है इस तरह से, राइट। तो जहाँ पे ये कन्वर्ज करता है और जो पॉइंट पे सारी रेज कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं जाके, ठीक है, उस पॉइंट को हम कह देते हैं फोकस। सो कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब जो भी रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ी वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, जब वो जाके एक पॉइंट पे मीट करेंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, एक जगह पे जाके मिल जाएंगी, तो वही जो पॉइंट होगा वो हमारा फोकस होगा, राइट। तो ये देखिए मिरर के सामने मिल रही हैं, ठीक है, दे आर मीटिंग। अगर मिरर ऐसे पड़ा है अब तो ये मिरर के सामने मीट हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फोकस बन रहा है, फोकस जो बन रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, राइट। तो जो हमारा फोकस बना वो कहाँ बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने फोकस बनेगा। इसी तरह अगर फोकस यहाँ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो है वो सामने ही बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो होता है इन कनकेव मिरर, वो भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट्स को याद रखना कि कनकेव मिरर के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बनेगा। जब हम आगे साइन कन्वेंशन करेंगे मिरर फार्मूला में यूज़ करने के लिए, तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो कनकेव मिरर इज़ कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि उस पर जो रेज ऑफ लाइट आती है उसको वो रिफ्लेक्ट जब बैक होती हैं तो वो कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे सारी लाइट रेज जो है वो मीट करती हैं और उस पॉइंट को ही हम फोकस कहते हैं। और वो फोकस कहाँ बनता है, मिरर के सामने, इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो दिस इज आर कनकेव मिरर, जहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर की अगर हम शेप देखें तो उसकी शेप कुछ इस तरह से है, बल्जिंग आउट, बाहर को निकली हुई शेप है। और ये भी जो है ये भी एक स्फेरिकल मिरर है, बट इट्स शेप इज लाइक दिस। तो इस मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो रेज ऑफ लाइट पड़ी, ठीक है, ये रेज ऑफ लाइट जो आई हैं इस पे, तो जब ये रेज पड़ेंगी तो ये क्या कर देता है, इनको डाइवर्ज कर देता है। कोई किधर को मुड़ गई, कोई किधर को मुड़ गई, कहीं भी एक जगह ये यहाँ नहीं मिल रही हैं, सामने नहीं मिल रही हैं। तो शीशे पे, मिरर पे पड़ने के बाद ये सारी जो रेज ऑफ लाइट है डाइवर्ज हो गई, ठीक है, कहीं कहीं चली गई। बट अगर हम इनको बैक ड्रॉ करेंगे, ये जो डाइवर्ज हुई हैं इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है, तो ये हमें लगेगा कि ये जाके भी किसी पॉइंट पे मीट करती है,
राइट, हुई तो ये डाइवर्ज, राइट। बट जब हम इनको ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि पीछे से कहाँ से आ रही होंगी, इमेजिन करेंगे इनकी ड्रॉ करके, तो हमें लगेगा, हमें एक पॉइंट मिलेगा कि जहाँ पे ये जाके सारी मीट कर रही है, तो वही हमारा पॉइंट क्या होगा, फोकस। तो सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस हमारा कहाँ बना, मिरर के पीछे बना, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, सेकेंड मेजर डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, राइट। तो ऑब्वियस है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, राइट जी। तो ये जो है मेजर डिफरेंस था, कंपैरिजन करा हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर का, कि उनका फोकस और सेंटर ऑफ और कर्वेचर कहाँ होता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर के केस में बीइंग इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, तो उसका जो फोकस है वो मिरर के सामने बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। एंड कन्वेक्स मिरर के केस में उसका जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड द मिरर होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम अब साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें मिरर फार्मूला में यूज़ होंगे, ठीक है, कैसे हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।